अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने देखा था स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म की कि वो किस तरीके से एरर टर्म अकर होता है। उससे पहले हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को देखा। तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही आसान है। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। हमने लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन है वो हमारी क्या है, बेस है। तो वही डाटा जो हमने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन में यूज़ किया था वो हमारा डाटा कौन सा था, पॉपुलेशन का डाटा था। तो पॉपुलेशन के डाटा से हम क्या निकालेंगे, सैंपल का डाटा। तो वो हमने यहाँ पर टेबल ए और टेबल बी में दो हमने सैंपल लिए हुए हैं। ये हमने किस तरीके से लिए हैं इसको हम देखते हैं। हमने कहा था कि जो एक्स है ये हमारा क्या है, इनकम है, और वाई हमारी क्या है, कंजप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा टेबल था वो किस तरीके से था, एक्स की कुछ वैल्यूज थी 80, 100, 120 कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर वाई की डिफरेंट वैल्यूज थी। यानी कि अगर $80 इनकम है तो कुछ फैमिलीज की कंजप्शन ज़्यादा थी, कुछ की कम थी। इस तरीके से हमारे पास डाटा मौजूद था जो कि किस चीज़ का था, पॉपुलेशन का डाटा था। इसी तरीके से $100 जिनकी इनकम है उनका डिफरेंट कंजप्शन लेवल है, डिफरेंट फैमिलीज का डिफरेंट कंजप्शन लेवल है। सो दिस इज़ द डाटा हमारा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस डाटा में से जो कई हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा था इसमें हमने क्या किया, सैंपल का डाटा ले लिया। सैंपल का डाटा लेने का तरीका क्या है, क्योंकि हमने कहा था इनकम क्या होती है, फिक्स, ठीक है। इस फिक्स्ड इनकम पर लेवल पर डिफरेंट फैमिलीज की कंजप्शन क्या थी, डिफरेंट थी। अब इस फिक्स इनकम लेवल पर हमने सारी फैमिलीज लेने की बजाय सिर्फ यहाँ पर एक फैमिली की कंजप्शन हमने ले ली, ठीक है। फिर इसी तरीके $100 पर हमने कोई एक फैमिली की कंजप्शन ले ली, 120 पर, 140 पर। इस तरीके से हमारा एक टेबल ये बन गया और एक टेबल हमारे पास ये बन गया। यहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज की कंजप्शन लेंगे, वहाँ पर और डिफरेंट होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी 55 और यहाँ पर करके कोई थी 70, ठीक है। तो $80 पर एक फैमिली की इनकम 55 है और दूसरी की क्या है, 70 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो अलग अलग सैंपल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने $100 में देखा, कोई एक वैल्यू ऊपर से ले ली, कोई एक वैल्यू यहाँ से ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, दो सैंपल बना दिए। इनकम जो हम यहाँ पर भी सेम वही इनकम है, यहाँ पर भी क्या है, वही सेम इनकम है, और सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे डिफरेंट कंजप्शन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंजप्शन की वैल्यूज़ हैं। तो ये दो हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। हमारा मकसद क्या है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का, कि हमने क्या करना होता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में, कि हम अब जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है उसको एस्टीमेट करने के लिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, हमें उसको एस्टीमेट करने में क्या हो जाती है, दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को एस्टीमेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन्हीं टेबल्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ग्राफ पे बना दिया। इनकम को हमने एक्स एक्सेस पे, कंजप्शन को हमने वाई एक्सेस पे लेकर इनकी वैल्यूज़ को हमने मैच करके हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। तो अब हम देखते हैं कि जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। वाई आई हैड इजकल टू बीटा वन हैड प्लस बीटा टू हैड एक्स आई। यहाँ पर इसमें क्या है, हैट है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सिंपल पी आर एफ था वो क्या था, वाई इजकल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस यू। ये हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इसके ऊपर कोई हैट नहीं है, ठीक है। और इस यहाँ पर एरर टर्म भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टोकेस्टिक मॉडल है और ये क्या है, पी आर एफ को शो कर रहा है। लेकिन एस आर एफ में, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हैट यूज़ करते हैं। कि ये क्या है, हैट से हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, सैंपल की वैल्यू है, ठीक है। अब वाई आई हैड जो है वो किसको शो कर रहा है, वाई आई हैड शो कर एस्टिमेटर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई। और ये हमने कहा था ये जो होती है, ये क्या होती है, कंडीशनल मीन वैल्यू होती है, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर लिए थे उसमें हमने क्या कहा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई, ये हमारी क्या होती है, कंडीशनल मीन वैल्यू होती है। यानी वो हमने सारी वैल्यूज़ का हमने क्या किया होता है, मीन मालूम किया होता है। तो उसको मालूम करता है कौन, वाई आई हैड,
ठीक है। वो जो मीन वैल्यू है उसका एस्टिमेटर कौन है, वाई आई हैट, यानी वाई आई हैट हमें एस्टिमेट करके देगा इसको, ठीक है। बीटा वन हैट किसको एस्टिमेट करके देगा, बीटा वन को। बीटा टू हैट किसको एस्टिमेट करके देगा, बीटा टू को, ठीक है। तो सैंपल रिग्रेशन में जो हैट वाले हैं ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन वालों को क्या करते हैं, एस्टिमेट करके देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे ये क्या है। तो अगर हम इसमें, ये हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है क्योंकि इसमें एरर टर्म नहीं है। तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में को स्टोकेस्टिक बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एरर टर्म ऐड कर देते हैं। अब ये जो एरर टर्म सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में आ रहा है तो ठीक है, तो ये सैंपल का एरर टर्म है, ठीक है। SRF का ये क्या है, एरर टर्म है, जिसमें बीटा वन हैट प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू हैट आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि PRF में हमने ये कहा था कि वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स। ये जो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स है ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मीन वैल्यू को शो कर रहा है, कंडीशनल मीन वैल्यू उसको शो कर रहा है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स, ठीक है। अगर हम SRF की बात करें तो ये क्या होगा, वाई आई हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स। अच्छा ये बात याद रखें, यहाँ पर x के साथ कोई हैट नहीं लगा, उसकी वजह क्या है कि x फिक्स है, चाहे वो PRF में हो चाहे SRF में हो, हमारे पास x क्या है, वो फिक्स है, लिहाजा हम यहाँ पर इसको हैट यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। जबकि y की हमने चूंकि सैंपल वैल्यूज़ ली हुई हैं तो लिहाजा हम y को क्या कर रहे हैं, वाई आई हैट लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद द गिवन वैल्यू वाई हैट जो है, जो कि बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स के बराबर है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर हम क्या पुट कर दें, वाई आई हैट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस यू हैट, सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। सो ये क्या है, पॉपुलेशन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सैंपल की वैल्यू, और ये क्या है, एरर टर्म है सैंपल का। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की वैल्यू हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, सैंपल की वैल्यू प्लस एरर टर्म, ठीक है। अगर सैंपल की वैल्यू में एरर टर्म को हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारा एरर टर्म ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन की वैल्यू और सैंपल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ PRF देखें तो वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस यू आई। तो ये जो यू आई है ये क्या है, PRF वाला यू आई है, ये पॉपुलेशन का एरर टर्म है, और ये यू क्या है, सैंपल का एरर टर्म है। इसको हम देखेंगे कि सैंपल का एरर टर्म और पॉपुलेशन का एरर टर्म इसमें क्या डिफरेंस है। इस डायग्राम से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पॉपुलेशन का एरर टर्म और सैंपल का एरर टर्म इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इनकम एक्स लेवल पे, वाई लेवल पे हमारे पास क्या है, कंजप्शन। ये हमारे पास क्या हो गया, SRF सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ये हमारे पास क्या हो गया, PRF पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने ये कहा था कि इस लाइन के ऊपर PRF के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कंडीशनल वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से SRF के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, कंडीशनल वैल्यूज़ हैं। अब हमने ये एक वैल्यू ले ली है, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आई, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारी क्या है, कंडीशनल वैल्यू है PRF के ऊपर, ठीक है। तो अगर SRF जितना PRF के करीब होगा, SRF जितना ज़्यादा PRF के करीब होगा तो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा ही वो बेहतर होगा, वो ज़्यादा SRF ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करेगा PRF को। हमने क्या कहा कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या करता है, PRF को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज़्यादा SRF PRF के करीब होगा, यानी सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जितना पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के क्लोज होगा वो उतना ही ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेकिन थोड़ा सा क्या है, फासला है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये क्या है, थोड़ा सा फासला शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है,
ठीक है, इनके दरमियान जो फ़र्क है वही क्या है, एरर है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कहीं दूर कर गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई आई, वो है यहाँ पे, तो ये एस आर एफ से कितने फासले पर है और पी आर एफ से हमारे पास कितने फासले पर है, ठीक है। एस आर एफ से हमारे पास ये कितने फासले पर है, दैट इज व्हाट यू आई हैड। वाई आई क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पर है, पी आर एफ के ऊपर है, और ये क्या है वैल्यू हमारे पास एस आर एफ के ऊपर, एस आर एफ की लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वाई आई हैड। तो वाई आई हैड से ये कितने फासले पर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये हमारे पास क्या है यू आई हैड, और एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी फासले पर है, दैट इज आवर टोटल एरर टर्म, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो सारे के सारे टोटल एरर है, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक जो फासला है ये क्या है, सैंपल का एरर है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यू आई हैड, दैट इज व्हाट सैंपल एरर। अब हम अगर इस इक्वेशन की तरफ आएँ कि सैंपल की वैल्यू दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू सैंपल की वैल्यू प्लस एरर टर्म, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन की वैल्यू, ठीक है। पॉपुलेशन की वैल्यू किसकी इक्वल है, सैंपल की वैल्यू, ये है हमारे पास सैंपल की वैल्यू प्लस एरर टर्म, अगर इसमें हम शामिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, सैंपल वैल्यू प्लस एरर टर्म, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहाँ पर है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, जबकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहाँ से आती है, हमारी कंडीशनल हमारे डाटा से आती है, ठीक है। पॉपुलेशन के डाटा से हमने कोई एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिया है और उसका हमने मवाजना देखा है मीन वैल्यू के साथ कि ये मीन वैल्यू से कितनी दूर गया है हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं, मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, कंडीशनल वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कितनी दूर है वो हमारा क्या होगा, टोटल एरर टर्म, और सैंपल वैल्यू से कितनी दूर है, दैट इज सैंपल एरर टर्म। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।